एसएससी सीजीएल 2023 नोटिफिकेशन आ चुकी है। फॉर्म जो है वो काफ़ी कम बच्चों ने अभी तक भरा है। अगर हम बात करें हमारे टेलीग्राम सर्वे पर, जिस पर लगभग 15,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें से 55% बच्चों का ये कहना है कि उन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। क्यों नहीं भरा है, उनके अपने रीजंस हैं। कुछ का एज को लेकर है कि 27+। ऐसे ही अगर हम बात करें कि बच्चे कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, एक सर्वे हमने ये किया टेलीग्राम पर, तो उसमें भी हमें ये पता चला कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं टीसीएस के। अब मैं यही सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। क्या इतनी सारी किताबों का रोल ख़त्म हो गया है? जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लगाने हैं तो इतनी सारी किताबों का क्या रोल है? तो माय नेम इज़ हेमंत गुप्ता और आज की वीडियो में हम यही सारी बातें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जितनी भी मार्केट में किताबें आपको मिलेंगी उनमें एक चीज़ कॉमन होगी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। तो कॉन्सेप्ट हमें जो है बिल्डअप करना है पहले अपना। ये वीडियो 3 लोगों को फोकस में रखकर बनाई जा रही है, 3 टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट जो स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेशर्स हैं, जो एंट्री ले रहे हैं, मतलब सीजीएल का पेपर पहली बार देंगे। सेकंड जो रिपीटर्स हैं, जो 2 से 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या उनके होने के चांसेस नहीं है। तीसरे जो जॉब में है ऑलरेडी सीजीएल के थ्रू, सीएचएसएल के थ्रू, उनका स्कोर नहीं बढ़ पाता है, वो एक लेवल पर आके स्टक हो जा रहे हैं। तीसरे वाले में मैं खुद रह चुका हूँ, पहले वाले में मैं खुद रह चुका हूँ। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वीडियो में बना रहा हूँ कि आपको कौन सी बुक्स जो है वो फॉलो करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो फ्रेशर्स हैं उनकी मैं अगर बात करूँ, क्योंकि आप वो लोग हो जिनका कॉन्सेप्ट बहुत वीक है इस टाइम पर, तो आपको क्या करना है, इन सारी बुक्स में से ये किरण की बुक्स हैं, ठीक है। ये जो आप बुक देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ये वाली किताब, ये मैथ्स की है, किरण पब्लिकेशन की, ठीक है। इसका अंदर से दिखा देता हूँ अभी आपको। गाइज ये वाली किताब है जो डिटेल में अंदर से दिखा देता हूँ, किरण की। इस टाइप से आपके 1999 से लेकर अब तक के जितने भी मैथ के क्वेश्चंस हैं वो सब मिल जाएंगे इसमें, टाइप वाइज, चैप्टर वाइज। जैसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, तो सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब देखिए चैप्टर शुरू हुआ, पहले बेसिक्स बता दिए थोड़ा सा नंबर सिस्टम का, डिविजिबिलिटी रूल्स बता दिए, क्वेश्चंस बता दिए, फिर 2010 तक के जो ऑनलाइन है वो टाइप वाइज कि पहले आपके इस टाइप के आएंगे ईजी, फिर थोड़े डिफिकल्ट होते जाएंगे, ऐसे सारे टाइप आपको मिल जाएंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका ये टेस्ट योर सेल्फ। इसमें थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं, ये आपने कर लिया तो आप एसएससी के क्वेश्चंस कर जाओगे ईजिली। फिर इसके सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन आपको दोनों तरीके से हैं, ठीक है। एक आपका नॉर्मल और फिर एक आपका शॉर्टकट मेथड। तो ये आपको 2-3 तरीके से हर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ये बुक है, इतनी मोटी है जैसे मैंने आपको दिखाया। फिर ये वीडियो लेक्चर्स भी हैं इनके, ठीक है। ऐसे ही ये इंग्लिश की बुक है, ठीक है, किरण पब्लिकेशन की। ये अंदर से दिखा देता हूँ। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हो तो इन बुक्स को आप रेफ़र कर लेना। फिर ऐसे ही आपकी ये रीजनिंग की बुक है, ठीक है। फिर ऐसे ही आपकी जनरल अवेयरनेस की है। अब होना क्या है, इन चारों किताबों को अगर आप लगा लोगे तो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, एसएससी कैसे क्वेश्चंस पूछता था, ठीक है। अब मैं बात करूंगा उन बच्चों की जो कि एक रिपीटर है और जो ऑलरेडी जो है 2 से 3 बार पेपर दे चुका है। देखिए आपको करना क्या है, जो रिपीटर्स हैं और जो जॉब में हैं, उन दोनों को मैथ के लिए राकेश यादव की क्लास नोट ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। राकेश यादव क्लास नोट ऐप, ये आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। इसके अंदर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे अर्थमेटिक के सारे आपको चैप्टर्स मिलेंगे। उन चैप्टर्स को आपको लगाना है, ठीक है। एक चैप्टर जो रिपीटर है उसको 1 से 2 दिन में वो चैप्टर ख़त्म कर लेना है। आई सपोज कि आपका बेसिक क्लियर है और जो ऑलरेडी जॉब में है, मैंने ऐसा ही किया था। कुछ चैप्टर्स जो बड़े हैं उसमें आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे, जो छोटे हैं उसमें 1 से 2 दिन। ऐसे करके आपको चलना है। जितने ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है उसके बाद क्वेश्चंस की, ठीक है। मैथ्स में ये याद रखना है आपको कि आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, कैलकुलेशन को फोकस में रखना है। यानी आपने जितने भी क्वेश्चंस अभी तक किए हैं मैथ के जिस भी जगह से, वो ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूँ वो ट्राई कर लो, 100% स्कोर बढ़ेगा। यानी कि मैथ में अब आपको करना क्या है, आपको क्लास नोट ऐप जो मैंने बताई वो डाउनलोड करनी है, क्वेश्चन चैप्टर वाइज उसमें से लगाने हैं, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बच्चे टेलीग्राम पर बोल रहे थे, तो आपको ये चीज़ इतनी कर लेनी है मैथ के अंदर, आपका काम हो जाएगा। क्लास नोट ऐप की जगह बच्चे क्लास नोट बुक भी खरीद सकते हैं जो घर पर बैठ के तैयारी करते हैं। पर ऑफिस वालों को, क्योंकि ऑफिस में इधर उधर एनवायरनमेंट ऐसा होता है, आप ऐप पर करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है।
गाइस मैथ की रही बात ये, अगर जिन्हें समझ आ गया है, फ्रेशर में भी अगर आप फ्रेशर हो जैसा मैंने बताया तो कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, बट कोचिंग में मेरे हिसाब से सिलेबस हो नहीं पाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से अब 2-3 महीने के बीच का टाइम बचा है, यानी 2 महीने और 2.5 महीना जो बचा है उसमें आपको मॉक टेस्ट भी देने, कोई कोचिंग सिलेबस नहीं करवा पाएगी। ठीक है, तो आई सपोज़ कि आप अगर कोचिंग ज्वाइन करके रखे हो आपने कोई भी, तो उसको थोड़ा फास्ट ट्रैक पर करो, खुद से भी वो चैप्टर्स करो जो आपको लगता है कोचिंग में नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका आप अपनाओ, डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो प्री तक अच्छा खासा हो जाएगा और आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो मैंने 3 टाइप की चीज़ें बताई है। अब मैं बात करता हूँ मैथ में ही कुछ और चीज़ों की, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप पिनाकल के लगा सकते हो, किरण पब्लिकेशन के लगा सकते हो, या फिर ऑनलाइन कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम पर आपको भर के मिल जाएंगी, वहाँ से आप लगा लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। डू नॉट बाय एनी बुक। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ऑलरेडी है और आपको बुक्स नहीं खरीदनी, जो भी अपडेट्स हो रहे हैं वो टेलीग्राम पर पीडीएफ्स बहुत चैनल पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, वो मैं डाल दूंगा लिंक भी, एसएससी कोर 1 2 3 टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन पूरा सब कुछ मैं उसमें डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो ये तो रही आपकी जो फ्रेशर है उनके लिए बुक्स। राकेश यादव क्लास नोट मैंने बता दी, जो बच्चे एडवांस पे मूव कर रहे हैं, जिनका लेवल अच्छा हो चुका है उनके लिए। अब आता हूँ मैं जीएस की स्ट्रेटजी पर। देखिए जीएस के लिए आप सबने लूसेंट की बुक तो देखी होगी, ये मेरी लूसेंट की बुक है। ठीक है, छोटी सी, ये थोड़ी फट गई है, मैंने कुछ ज़्यादा बार पढ़ ली है इसलिए। तो ये बुक को आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, इसके अंदर सब कुछ है। इसमें एक साइंस की बुक और आती है, ठीक है, वो साइंस की बुक आप ले सकते हो। जीके में आप साइंस के लिए लूसेंट की एक अलग से आती है, लूसेंट साइंस, वो वाली किताब भी ले सकते हो, वो मेरे पास थी अब नहीं है। ठीक है, तो जीके जो लूसेंट की मैं बता रहा हूँ साइंस की, वो वाली बुक ले लेना। तो ये जीके लूसेंट से हो गई। कुछ बच्चे हैं जिन्हें ऐसा है कि एनसीईआरटी भी करनी, क्योंकि मैंने ऐसा किया था कि एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स किए थे 6 to 10th, तो वो चैप्टर्स के लिए अब वन लाइनर बुक्स आ गई है, आप सर्च करोगे अमेजन पर मिल जाएगी, जीके एनसीईआरटी। ठीक है, इस टाइप से कंपाइलेशन। तो उसमें एक मनीष करके आईएएस उनकी बुक है, वो भी आप खरीद सकते हो। किरण पब्लिकेशन की बुक है एनसीईआरटी की, वो भी ले सकते हो। उसमें 6 से लेकर 10 तक के सारे चैप्टर का कंपाइलेशन है, वो एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है गाइज, तो ये रहा जीके का। और जीके में जैसा किरण वाली बुक है वो ज़रूर लगाना, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। करंट अफेयर्स अभी मत करना, क्योंकि करंट अफेयर में टाइम जाएगा, अभी मत करो करंट अफेयर। जो भी बच्चे देख रहे हैं, करंट अफेयर की लास्ट में हम एक पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से कर लेना। नहीं तो करंट अफेयर्स प्री में अगर छोड़ के भी जाओगे ना तो भी प्री क्वालिफाइंग है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपका टारगेट मेंस में होना चाहिए। तो अभी जीके में स्टैटिस्टिक जीके पर फोकस ज़्यादा रखना है हमें। ठीक है, तो जीके में मैंने आपको बता दिया लूसेंट से करना है आपको क्या क्या। लूसेंट साइंस की बुक लेनी है, किससे, एनसीईआरटी से, जो वाला पोर्शन है वन लाइनर और जितने भी आपके एनसीईआरटी हैं वो सारे उधर से कर लेने हैं। तो ये आपका जीके का हो गया। मैथ का मैंने बता दिया, जीके का बता दिया। इंग्लिश के लिए आपको पता ही है कि ये ऐसी एक वॉल्यूम 1 एसपी बख्शी या फिर ये वॉल्यूम 1 नीतू सिंह की आप ले सकते हो मैम की, इनकी बुक्स में सारा कुछ आपको मिल जाएगा। या फिर एसपी बख्शी की बुक ले लेना। इन दोनों बुक्स में ग्रामर के सारे चैप्टर्स करने हैं और वोकैब जो इसमें दी हुई है और एसपी बख्शी में थोड़ी ज़्यादा है, उस बुक से कर लेना। ठीक है, उसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा, जितनी भी कंपाइलेशन है क्वेश्चंस की वो भी मिल जाएंगी। अब जो मेन इसके बाद आपको करना है, मतलब ये तो आपको करना ही करना है कि आपको ये 2 बुक में से ग्रामर प्लस आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग कर लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है ये वाली। ठीक है, इस बुक को ले लेना, एसएससी इंग्लिश करके एमबी पब्लिकेशन। इसमें सारे सेट्स हैं, इसमें प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस हैं, पीटी मेंस दोनों, उनको सबको लगा लो। इतना कर लिया तो आपकी इंग्लिश में डेफिनेटली स्कोर बढ़ जाएगा। सेकंड, आपको रीडिंग करनी है डेली। या तो आप कोई भी नॉवल पढ़ो या न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर थोड़ा बोरिंग हो जाता है, बच्चे थोड़ी देर पढ़ के छोड़ देते हैं। नॉवल थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। नॉवल आप कैरी कर सकते हो कहीं भी और कहीं भी पढ़ सकते हो। आप ऑफिस में भी पढ़ सकते हो। आधा 1 घंटा उसकी हैबिट डालो, रीडिंग पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करो। इंग्लिश को देख के डरना नहीं है, करना है। ठीक है, तो इंग्लिश आपकी इस टाइप से हो जाएगी जैसे मैंने बताया एमबी के ये। और प्लस अपने नोट्स बना के चलो, जैसे रजिस्टर्स दिख रहे हैं, मैंने पहले भी दिखाए थे, नोट्स बनाए रखे थे वो। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए आप एमबी पब्लिकेशन, नीतू सिंह, एसपी बख्शी, ये 3 बुक्स ले लेना। एसपी बख्शी में वोकैब थोड़ी ज़्यादा है इसलिए मैं उसे बोल रहा हूँ। ईडीएम वन वर्ड बहुत अच्छे तरीके के नए नए, और प्रीवियस ईयर के लिए आपको एमबी पब्लिकेशन में सब मिल जाएगा। नो नीड टू बाय एनी प्रीवियस ईयर बुक, कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर की रंग बिरंगी किताबें खरीदने की। बस आप ये एमबी पब्लिकेशन खरीद लो, इसमें वोकैब भी आ जाएगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसके अंदर पैसेज भी आ जाएंगे आपके, सब कुछ आ जाएगा। और ये नीतू सिंह मैम के ले लेना, इसमें आपके ग्रामर और
जो स्टैटिक जो पोर्शन है, ईडीएम वन वर्ड, जो मतलब आपको करना ही करना है, हर जगह आपको यही बताया जाएगा। ये हो गया, ठीक है। जीके हो गई आपकी इंग्लिश हो गई, मैथ हो गई। अब रीजनिंग में आप जैसे पिनाकल की बुक है रीजनिंग की, ये ले सकते हो, एसएससी रीजनिंग चैप्टर वाइज टाइप वाइज, या किरण की ले सकते हो जो ये वाली बुक है। इन दोनों में रीजनिंग के बहुत अच्छे तरीके हैं, कोई सी भी बुक ले सकते हो। रीजनिंग दोनों ही जगह से हो जाएगी। मैथ के लिए जो थोड़ा और एडवांस पर जा रहे हैं और क्वेश्चंस करने, वो राजा सर की बुक ले सकते हैं, वरना राकेश यादव सर से हो जाएगा आपका, जितना उनकी बुक में क्लास नोट्स में है वो सारा मोर देन सफिशिएंट है, उसको करो। उसके बाद जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, अब बच्चे बोलते हैं कि सर आपने जो है बहुत ज़्यादा बता दिया है कि इतना ज़्यादा हो नहीं पाएगा, 100 200 क्वेश्चन से ज़्यादा आप बोल रहे हो प्रैक्टिस करनी है, 300 क्वेश्चन आप बोल रहे हो कि 2 दिन में चैप्टर जो है आधे ख़त्म करो। भाई मैंने क्या है, पूरा टारगेट सेट किया है कि 2.5 महीने में, 3 महीने में, हमें 2 महीने में करना है। मैथ में 16 से ज़्यादा चैप्टर्स हैं जो मेन आपको करके ही जाने हैं उंगलियों पर, ठीक है। ये टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वर्क, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, ठीक है, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, ये जितने भी सारे चैप्टर्स हैं आपके, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, सारे 15 से ज़्यादा चैप्टर्स हैं, मेन 16 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर 4 दिन कम से कम मांगेगा आपका, कम से कम, ठीक है। पार्टनरशिप, ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं, तो कम से कम भी 70 दिन लगेंगे अगर आप कंप्लीट करते हो। और मैथ का यकीन मानो, आप सिलेबस अगर प्री से पहले कर लोगे तो मेंस में आपके लिए मॉक टेस्ट देने का ज़्यादा टाइम मिलेगा। आप चाहो तो अपने कोचिंग या अपने हिसाब से चल सकते हो, लास्ट में आपको फिर सिलेबस हो नहीं पाएगा। जहाँ भीड़ है 1 लाख 2 लाख बच्चे हैं, वहाँ सिर्फ 10,000 ही आने हैं वहाँ से निकल के। मैं टारगेट कर रहा हूँ कि 10 अगर यहाँ पर हैं तो 10 के 10,000 जो है वो सेलेक्ट हो। आपके लिए एक टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया है, एसएससी सीजीएल 2023 टियर 2, ठीक है, वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। उसमें क्या है कि आपको डेडिकेटेड टारगेट दे रहे हैं, 4-4 दिन का टेस्ट ले रहे हैं आपका, और जो भी आपके डाउट होंगे वो सारे उस ग्रुप में आप पूछ सकते हो, फोटोज़ डाल के। वहाँ पर टीम है, वो आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगी। तो आई होप ये बुक लिस्ट वाली वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, शेयर करें।